साल 1967 की बात है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग जब मून लैंडिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे तो इसी सिलसिले में उन्हें मून पर चलना भी सीखना था, क्योंकि मून की सरफेस हमारी अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए वो यूएसए के नवाडा डेजर्ट में चलना सीख रहे थे, क्योंकि इस डेजर्ट की सरफेस मून से काफी मिलती जुलती है। लेजेंड है कि यहाँ पर उनकी मुलाकात एक नेटिव अमेरिकन से हुई। नेटिव अमेरिकन पहले ही जानता था कि नील आर्मस्ट्रांग मून पे जा रहे हैं, और इन नेटिव अमेरिकन का मानना है कि इनके जो मरे हुए लोगों की आत्मा है वो मून पर होती है। तो इसने एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग से एक रिक्वेस्ट की। इसने बोला कि जब आप मून पे जाओगे तो वहाँ पर आपको हमारे मरे हुए लोगों की रूहें मिलेगी, हमारी एक बात उन तक पहुँचाना। अब नील आर्मस्ट्रांग ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, क्या बात पहुँचानी है। तो नेटिव अमेरिकन ने अपनी लोकल लैंग्वेज में एक सेंटेंस कहा, लेकिन साथ ही नील आर्मस्ट्रांग ने पूछा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। लेकिन नेटिव अमेरिकन ने इस सेंटेंस का मतलब बोलने से बिल्कुल इनकार किया। तो नील आर्मस्ट्रांग ने इस सेंटेंस को जुबानी रट के याद किया। फिर जब वो वापस अपनी स्टेशन तक पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने एक ट्रांसलेटर से इस सेंटेंस की मीनिंग पूछी। जब ट्रांसलेटर ने नील आर्मस्ट्रांग को इस सेंटेंस की मीनिंग बोली तो नील आर्मस्ट्रांग अंदर तक हिल गए थे, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब था डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, दे हैव कम टू स्टील योर लैंड। यानी इन लोगों पर भरोसा मत करना, ये तुमसे तुम्हारी जमीन छीनने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेटिव अमेरिकन ने ऐसा क्यों बोला था? उनको क्यों लगा था कि नील आर्मस्ट्रांग वहां पर जमीन छीनने जाएंगे? इस सवाल का जवाब है एक गलती। जी हाँ, एक मिस्टेक जो आज से 550 साल पहले हुई थी। अगर वो गलती नहीं हुई होती तो शायद ना आप आज ये वीडियो देख रहे होते और ना ही मैं बोल रहा होता। हमारी रेस आज से 550 साल पहले ही खत्म हो चुकी होती अगर उस टाइम वो गलती ना होती। अब उस गलती की वजह से हमारी एग्जिस्टेंस तो बच गई, लेकिन हमारे बदले नेटिव अमेरिकन पर ये शामत आ गई, क्योंकि इस वजह से हमारे बदले उन नेटिव अमेरिकन को इस तरह से मारा गया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1 मिनट तक आप ये वीडियो रोक के सोचे कि सबसे बुरी मौत कैसे हो सकती है, ह्यूमन रेस को सबसे बुरी तरीके से कैसे खत्म किया जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो भी मेथड सोचा होगा दैट विल बी नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग नेक्स्ट। सबसे पहले एक पूरी कंट्री की वाटर सप्लाई बंद की गई, और ये कंट्री एक रिवर बैंक पर लाई करती थी। सबसे पहले तो लोगों ने प्यास बर्दाश्त की, लेकिन फिर जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इसी दरिया से पानी पीना शुरू किया जो कि इनकी कंट्री के आसपास बहता था। अब रिवर का पानी पीने की वजह से सारे लोग बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो इस टाइम पर कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, सब लोग कमजोर हो गए। कमजोर होने की वजह से रिटेलिएट नहीं कर पाते थे, और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए इन पर हमला किया गया। हमला इतना ब्रूटल था कि एक दिन में 40 से 50 हजार लोग मारे जाते थे। जस्ट इमेजिन, 40 से 50 हजार लोग एक दिन में मारे जाते थे, और कमजोरी की वजह से इनके हलक से चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकलती थी। एक दिन में जब 40 से 50 हजार लोग मारे जाते थे तो फिर इनके ऊपर भूखे कुत्ते छोड़े जाते थे जो कि नोच नोच कर इनका मांस और हड्डियां खाते थे। जो लोग बच गए तो उन लोगों से मजदूरी करवाई गई, और मजदूरी भी किस तरह की? औरतों से इतनी मजदूरी करवाई गई, इतनी मजदूरी करवाई गई, इतनी मजदूरी करवाई गई कि उनके ब्रेस्ट्स में मिल्क तक नहीं निकलता था। बच्चे तो इनके पास थे, लेकिन वो दूध न मिलने की वजह से तड़प तड़प के मर रहे थे। बीमारी से जो मर्द बच गए थे उनसे इतना काम लिया गया, इतना काम ले लिया गया कि उनकी पूरी जनरेशन ही स्टेराइल यानी बांझ हो गई। वो बच्चे पैदा करने के काबिल ही नहीं रहे। लेकिन जब इससे भी मन नहीं भरा तो फिर स्टार्ट हुआ एक ओपन मैसेकर, एक ऐसा जेनोसाइड जिसमें एक पूरे कॉन्टिनेंट के सभी लोगों को मारा गया। यह है इंसानी इतिहास का सबसे डार्क चैप्टर, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका।